everyone, very welcome to Commerce Study Guru. This is me Divya, your commerce educator. And आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि पंजाब लेक्चरर कैडरे के लिए हमारे पास क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रख सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वन बाय वन करके हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि हमारा जो पंजाब लेक्चरर कैडरे के लिए जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है। अगर आप भी एक स्ट्रक्चर वे में अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो जल्दी से एमएस स्टडी गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए एंड अपने आप को एनरोल करा दीजिए। अगर फर्दर फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। एंड इस कोर्स में आपको क्या-क्या मिलने वाला है, कंप्लीट सिलेबस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेगी आपको। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास रहेगी यहाँ पे। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर का आपको कंप्लीट अच्छे से सॉल्यूशन दिया जाएगा यहाँ पे। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपके होंगे। हर एक क्लास के एंड में आप क्या कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। 24/7 डाउट सॉल्विंग वाया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के थ्रू भी कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि लाइव में नहीं पूछ पाते हैं अपने डाउट्स, तो आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट को पूछ सकते हो। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इस एग्जाम के लिए हमारे पास। मैं यहाँ पे कॉमर्स की बात कर रही हूँ, तो आपके पास एमकॉम होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन कॉमर्स इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट। कितने मार्क्स होने चाहिए आपके पास, 55% मार्क्स होने चाहिए। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है। सीए या आईसीडब्ल्यूए क्वालिफिकेशन में बी कंसीडर इक्विवेलेंट टू द एमकॉम डिग्री। अगर आपके पास ये दोनों क्वालिफिकेशन भी है, तो वो एमकॉम डिग्री के इक्विवेलेंट ही कंसीडर की जाएंगी। तो क्या होना चाहिए आपके पास, एमकॉम एटलीस्ट क्या 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, प्लस आपके पास क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। बीएड के अंदर भी आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए। ये नहीं है कि बीएड आपने हिंदी से किया है, मास्टर आपने कॉमर्स से किया है। क्लियर ये चीज। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एज लिमिट। मिनिमम जो एज लिमिट है आपके पास वो 18 इयर्स है। मैक्सिमम जो एज लिमिट है आपके पास 37 इयर्स है। यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन भी हमें दिया गया है। एससी एंड एसटी के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 इयर्स का है। स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज है उनके लिए अपर एज लिमिट कितनी रहने वाली है, 45 इयर्स। विडोज और जो डाइवोर्स वुमेन्स है पंजाब की, उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 42 इयर्स। पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स फॉर पंजाब स्टेट, उनके लिए कितनी रहेगी यहाँ पे, 5 इयर्स। इसके बाद हम अपने सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड। सबसे पहला है आपके पास अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपके पास अकाउंटिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेज क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड उनकी नीड्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपके पास, जैसे कि आपके डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बीआर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। बेसिक बेसिक जो टर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग कंसेप्ट, इसके अलावा आपको कैपिटल एंड द रिवेन्यू के बारे में पता होना चाहिए कि कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। आईएफआरएस के फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन बनता है कि ड्यूल एस्पेक्ट्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, मनी मेजरमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है कि आपकी जर्नल एंट्रीज के बारे में पूछ लेंगे। कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, लेजर में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करते हो, कैसे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, रेटिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पूछ लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट जो है, इन सब के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कि कौन से आइटम्स इनके अंदर आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो डेबिट बैलेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट का कोई भी आइटम पूछ लेंगे आपसे, क्यों प्रिपेयर करते हैं। इसके
अलावा आपके पास आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मुझे यहाँ से लगता है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये सब टॉपिक ऐसे हैं, यहाँ से छोटे-छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, न्यूमेरिकल बन गए, गुडविल का जो कैलकुलेशन है आपसे वो पूछ लेंगे, प्लस एडमिशन के टाइम पे आप कौन से रेशियो को ध्यान में रखोगे, रिटायरमेंट के टाइम पे कौन से रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है एडवांस कंपनी अकाउंट, शेयर कैपिटल, इश्यू एंड द अलॉटमेंट्स क्या होते हैं। 4 फीचर से आपके पास थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ द शेयर अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड द रिकंस्ट्रक्शन से। इसके बाद बात कर लेते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, फंड फ्लो, कैश फ्लो एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। आपके पास कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पूछ लेंगे क्या होता है, कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो क्या आता है। इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बस्टिंग। इनके मीनिंग्स, इनकी जो थ्योरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ कुछ जो पोर्शन है वो आपका नेट से रिलेटेड है, वो तो आपको पढ़ना ही है, प्लस जो एक्स्ट्रा सिलेबस दिया गया है वो भी आपको पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिजनेस प्रोफेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट, उसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक, सोशल एंड द ह्यूमन। उसके बाद बिजनेस रिस्क क्या होते हैं, उसके कारण क्या हैं, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस क्या है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस की, कि क्लासिफाई ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को किस क्या क्या बाइफरकेट किया गया है। ई कॉमर्स के मीनिंग, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, उसके क्या फायदे हैं, रिसोर्स क्या रिक्वायर्ड है फॉर द सक्सेसफुल ई कॉमर्स के लिए, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, उसके नेचर क्या है, नीड क्या है एंड टाइप्स क्या है उसके। फिर बात कर लेते हैं सर्विस सेक्टर एंड बिजनेस की। बैंकिंग कितने तरीके का होता है, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, उसके क्या क्या फंक्शंस है, और उसके बाद क्या है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है ये, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स, इंश्योरेंस के टाइप्स कितने तरीके के हैं, फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जर्नल इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन में पोस्टल एंड टेली कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एंड द टाइप्स एंड फंक्शन के बारे में। यहाँ पे आपको जितना सिलेबस दिया गया है वो तो करना ही है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज होती है जो सिलेबस में नहीं होती है फिर भी हमें पढ़नी होती है, वो सारी चीजें आपको हमारे डिटेल्ड कोर्स में दिख जाएंगी। इसके अलावा है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, सीएसआर के बारे में पूछ रखा है, केस ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द ह्यूमन राइट्स, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी इन जर्नल, बिजनेस एंड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में, बिजनेस एथिक्स के क्या कंसेप्ट है, क्या एलिमेंट्स है उनके। उसके बाद बात कर लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू, पार्टनरशिप डीड, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनके मीनिंग्स क्या है, फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट, पब्लिक, डीम्ड पब्लिक कंपनी, इनमें कितने मेंबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, किसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वो सब आपको पता होना चाहिए। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, स्कोप ऑफ सेटिंग अप अ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस। फिर बात कर लेते हैं सेक्टोरियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस की, कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड द जॉइंट सेक्टर के अंदर क्या मीनिंग है, क्या फीचर्स हैं, क्या लिमिटेशंस है आपकी, सब वन बाय वन करके यहाँ पे आपको देखना है। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यहाँ पे दिए गए हैं, डिपार्टमेंटल, कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट एंड द ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ये आपके पास है कॉमर्स का सिलेबस, इस कॉमर्स के सिलेबस को आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगी, प्लस जो आपके पास इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो आपको सिमरनजीत कौर मैम है वो कंप्लीट कराएंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहला क्या है, आपको रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना है, क्लासेस को अच्छे से अटेंड करना है,
प्लस क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने। जो भी क्लास में पढ़ा है आपने, उनके हैंड टू हैंड क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये शॉर्ट नोट्स क्या हेल्प करेंगे आपके एग्जाम टाइम में, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप बुक को खोल के नहीं बैठोगे, जो क्लासेस ली गई हैं आप उनको नहीं देखोगे दोबारा से, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका जो टाइम है वो चला जाएगा यहाँ पे। तो क्या करना है आपको, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना उनको ही आपको वन बाय वन करके गो थ्रू करना है। सेकंड चीज यहाँ पे आ जाती है आपकी रिवीजन। आपको हर एक क्लास के बाद क्या करना है, रिवीजन करना है। अगर क्लास के बाद नहीं कर सकते हो तो आप अपना वीकली टाइम रख लीजिए कि हाँ, वीक में हमें एक बार इस दिन को हमें क्या करना है, रिवीजन करना है जितना भी हमने अब तक पढ़ा है। प्लस थर्ड क्या है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी है क्वेश्चन पढ़ा जस्ट आंसर टिक किया, नहीं। क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस है ना आपको सबके बारे में पता होना चाहिए कि किसमें क्या बात हुई है और कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। इसके अलावा आपको जो करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है, आप मुझे बोल सकते हो मैम मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दो, बिल्कुल आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्या होगा ना इससे, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है तो आपको वो आ जाएगा कि हाँ, इसमें मुझे इतना टाइम डिवोट करना है, इसमें मुझे इतना टाइम डिवोट करना है। प्लस आपको जो एप्लीकेशन है क्वेश्चन का वो कैसे करना है यहाँ से वो पता चल जाएगा। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फोर्थ चीज है कि अगर मैंने क्लास में 1 घंटा पढ़ाया है तो आपको उतना ही नहीं पढ़ना है, आपको खुद से भी आगे पढ़ के अपनी प्रैक्टिस को पूरा करना है। 1 घंटा पढ़ाया है मैंने, आप उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करो, कंसेप्ट्स लगाओ। फ्री इतना मटेरियल है आपके पास, गूगल पे जस्ट डालो जो भी आपको जिसके भी रिगार्डिंग चाहिए वो आपको मिल जाएगा वहां पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। वहां से भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझसे बोल दो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी क्वेश्चंस की, आप वहां से जाके क्या कर सकते हो, सारे जो पीवाईक्यूज है, एमसीक्यूज है वो लगा सकते हो। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में आपका पूरा यही रहने वाला है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही नई नई अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आज की इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। देन सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।